नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार में अभी अभी 2 सीटों पर उपचुनाव खत्म हुए हैं और अब मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा जो है वो हो चुकी है। आपको बता दें कि कुढ़नी में आरजेडी विधायक पर आरोप लगने की वजह से उनकी सदस्यता जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अब कुढ़नी विधानसभा का सीट जो है वो खाली हो गया था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग के द्वारा उपचुनाव की घोषणा जो है वहां पे कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनाव आयोग के द्वारा कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 5 दिसंबर को चुनाव की घोषणा की गई है। 5 दिसंबर के बाद आगामी 10 दिसंबर को जो है वहां पे काउंटिंग भी होगा। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि देश में इस वक्त कई जगहों पे विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है वो हो रहा है और इसी क्रम में बिहार में अभी अभी 2 सीटों पर गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव खत्म हुआ है। अभी उसकी काउंटिंग जो है वो बाकी है। कल यानी कि 6 नवंबर को इन 2 सीटों के लिए जो है काउंटिंग होगा। अब कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव की जो है चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दी गई है। आरजेडी के विधायक थे, उनका जो सदस्यता था वो रद्द हुआ था, उसके बाद अब वहां का सीट खाली हो गया और सीट खाली होने के बाद अब उपचुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें कि देश में चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव ओडिशा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव के लिए डेट का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में खाली हुई थी। वहीं बिहार की बातचीत करें तो आरजेडी विधायक अनिल सैनी को एक मामले में सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई, उसके बाद कुढ़नी का सीट खाली हो गया है और इसी को देखते हुए जो है चुनाव आयोग के द्वारा 5 दिसंबर को जो है चुनाव की घोषणा कर दी गई है और काउंटिंग का जो डेट है वो 8 दिसंबर को रखा गया है। नॉमिनेशन का जो डेट है 17 नवंबर से नॉमिनेशन जो है वहाँ पे शुरू हो जाएगा। इन तमाम जगहों पे नॉमिनेशन 17 नवंबर तक नामांकन किया जा सकता है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। इन 5 सीटों पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को मतदान होगा। वहीं गुरुवार यानी 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बातचीत करें तो आरजेडी विधायक अनिल सैनी पर राज्यसभा सांसद रहने के दौरान एलटीसी घोटाले का आरोप लगा था। इस आरोप पर सीबीआई जांच कर रही थी। अनिल सैनी जब राज्यसभा सांसद बने थे तो बिना यात्रा के लाखों रुपए का घोटाला उन्होंने किया था और एलटीसी घोटाले मामले में 31 अक्टूबर 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। यह बात सामने आई थी कि बिना यात्रा किए ही 3,25,000 की निकासी की गई है। सीबीआई ने जांच के बाद सारे आरोपों का सत्य पाया, उसके बाद इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अनिल सैनी के बारे में बातचीत करें तो अनिल सैनी उत्तर बिहार के कद्दावर निषाद समाज के नेता महेंद्र सैनी के बेटे हैं। वे खुद भी राज्यसभा सांसद रह चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया था। वर्तमान में अनिल सैनी ने आरजेडी का दामन थामा था, कुढ़नी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजेपी से इस सीट को छीन लिया गया था। तो अब बिहार के एक विधानसभा सीट कुढ़नी विधानसभा सीट पे चुनाव होगा। 5 दिसंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को वहां पे काउंटिंग की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि वहां से आरजेडी किसको अपना प्रत्याशी चुनती है, बीजेपी किसे मैदान में खड़े करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।